सर अब टेंशन तो आप दे रहे हैं, राहुल गांधी जी तो चलो राजनीतिक टेंशन दे रहे हैं, उनके अपने मायने हैं, लेकिन टेंशन तो है ना। अब जब मैं सुनती हूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं किफायत से चलो, सोना मत खरीदो, ठीक है, वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे पैनिक बटन तो दबाता है। बिल्कुल मुझे डर लगता है कि भाई ठीक है, जो एडवर्टाइजर्स होंगे वो एडवर्टाइज नहीं करेंगे। जो मैं अगर कुछ खरीदना चाहती हूँ, अगर आज मैं मॉल जाके कुछ सामान खरीदना चाहती हूँ तो मैं मॉल नहीं जाऊंगी, मैं परचेज नहीं करूंगी। तो जो पूरी साइकिल है ना, मैं सब्जी पहले 3 खा रही थी तो कहूंगी 2 खा लेती हूँ। तो जब सब ये पूरा साइकिल होगा तो अपने आप में आर्थिक मंदी तो आएगी, आर्थिक मंदी आएगी और नौकरियां तो फिर जाएंगी। हाँ, और उसके जब डिमांड एंड सप्लाई का गैप होगा तो नौकरी तो जाएगी ना सर। और डॉलर के रेट भी बढ़ रहे हैं। हाँ। तो जो बाहर से आयात होता था, जो पहले 85 रुपए पिछले साल खरीदा था, अब 96 रुपए में हम खरीदेंगे उसी चीज को। तो ये सारा लेकिन ये है कि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा, इससे नकारण पहले भी हो रहा था। एलपीजी के दाम जो स्लो डाउन हो आदमी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हमने एक आर्थिक मंदी का दौर देखा था, पूरी दुनिया कोलैप्स हुई थी। मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तब बार बार ये कहा गया था कि हिंदुस्तान की जो आदत है ना बचत करके, जो हमारी मम्मियाँ दादियाँ जो बचत करके चलती हैं, पैरेलल इकोनॉमी हमारी चलती है, जिसे काला धनी कह लीजिए, लेकिन उसने हमें सेव किया था। लेकिन ये भी है ना कि उस समय मनमोहन सिंह जी के समय, यानी आज से 15-16 साल पहले, 2008-9 का शायद, 2008-9 का बात की बात है, उस समय कृषि पर आधारित लोग बहुत थे, तो वो इंसुलेट कर गए थे वो शॉक को, क्योंकि उनका मार्केट से रिलेशन बहुत कम था। जो उपजाते थे, खाते थे, मार्केट से बहुत कम, एस्पिरेशन भी कम थी, एस्पिरेशन कम थी। अब वो जो नौकरियों की तरफ, शहर की तरफ आ रहे हैं, पहले 55% डिपेंडेंट थे, अब 45% लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। तो वो भी प्रोपोर्शन कम हुआ है। तो जो मार्केट चाहिए, उनको लोन देना है, लोन की भरपाई करनी है, शादी में पैसे लेने हैं, सोना खरीदना है, तो वो सारी चीजें जो है वो इफेक्ट होंगी। अब मैं समझाती हूँ जरा, अगर एक आम आदमी की बिल्कुल भाषा में कह दूं कि 2008 में, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा गलत हो, कि 2008 में भाई जब तब आर्थिक मंदी आई थी तो किसानी लोग ज्यादा करते थे, यानी कि अपनी खेती की, घर आए सो गए, लाइट है, गांव का रहन सहन होता है कि भाई थोड़ी सी सब्जी खाई, किसी को मॉल नहीं जाना है, बगल की पैठ होती है वहाँ से सामान खरीद लेना है, किसी को ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदने, किसी को स्मार्टफोन नहीं चाहिए, तो वहाँ की आवश्यकताएं भी कम होती है, तो कम में गुजारा अच्छे से हो जाता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि 2008 से 2026 में दुनिया बहुत बदल गई है, हिंदुस्तान बहुत बदल गया है। अब हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, एक नहीं 2-2 फोन्स हैं, एस्पिरेशन बदल गए हैं, हर छोटे छोटे बीसी टाउन में भी बड़े बड़े मॉल्स, सिनेमा थिएटर, सब चीजें आ गए हैं, तो मेरा एक्सपेंडिचर और मेरी एस्पिरेशन बढ़ चुकी है। तो अब उस मॉल वाले को मॉल मेंटेन करने के लिए, उस रेस्टोरेंट वाले को रेस्टोरेंट मेंटेन करने के लिए, उस गेमिंग जोन वाले को गेमिंग जोन मेंटेन करने वाले के लिए मेरी जेब से पैसा चाहिए। मेरी जेब में पैसा नहीं आएगा तो वो अपने एम्प्लॉइज को नौकरी से भी निकालेगा अगर उसे घाटा होगा, और वो मॉल भी बंद होगा, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के मेरे घर पर भी आंच आएगी। आएगी, बिल्कुल। हाँ। इससे डर आएगी सर, इससे रोक सकते हैं। और इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म भी था पिछले 10-12 साल में, हमने देखा था एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। हमने कोविड को बर्दाश्त कर लिया, जो उस समय फिस्कल डेफिसिट था, वो अच्छा लग रहा था कि भाई देखो इतना बड़ा खतरा झेल इंडिया पर मिनिमम इम्पैक्ट पड़ा, उससे हम निकल गए। रूस की युद्ध हुआ, उससे हम निकल गए। इस बार कोई चमत्कार हो सकता है? अब ये चमत्कार ही हो सकता है, ये दैवीय हस्तक्षेप हो जाए तो कुछ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है। हाँ, चमत्कार ये हो जाए कि हॉर्मुज को कह दे कि 90 दिन पहले जैसा है कि ओपन है, ट्रैफिक पूरा जाएगा और तेल से आया जाएगा। अगर वो नहीं खोलते हैं, अगर ये युद्ध चलता रहता है, तो समस्याएं विकट हो सकती हैं। लेकिन 6 महीने तक इस स्थिति में जो है, हम 6 महीने तक रहेंगे। अगर आज भी हॉर्मुज पूरी तरह खुल जाता है तो मैं ये भी कहूँ, हाँ, मतलब अगर आज हॉर्मुज खुल जाएगा तो 6 महीने ऐसे ही जाने वाले हैं। ऐसे ही जाने वाले हैं। तेल के ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन तेल के दाम महंगाई रहेगी। वैसे 6 महीने तो बहुत अच्छे नहीं है, ये तो क्लियर है। तो 26 का साल जो है वो पैनिक क्रिएट करके ही जाएगा, यानी कि ये साल तो गया, क्योंकि अब हम मई में खड़े हुए हैं, अब 6-7 महीने बचे हैं साल के, तो ये साल तो गया। आप मान लीजिए इसमें किफायत करोगे, मतलब बचत करोगे तो ही फायदे में रहोगे सर। लेकिन अब सिंपल ये है कि पैनिक तो क्रिएट हो रहा है। आपकी बातें भी मुझे मतलब बहुत अच्छा फील नहीं करा रही है। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपसे बात कर रही थी कि चलो इन्होंने तो राजनीति की होगी,